हुई शुरुआत, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया उद्घाटन। लखीमपुर खीरी में पलिया को जिला बनाने की मांग, भाजपा नेता रवि गुप्ता ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सहारनपुर में तेज आंधी ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, तेज आंधी से ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी, चिंगारी से गेहूं की फसल जलकर हुई राख। संभल में नकली इंजन ऑयल का बड़ा खुलासा, छापेमारी में नकली मोबिल के डिब्बे बरामद। लखीमपुर खीरी में मां की मौत के बाद नहीं मिला राशन कार्ड, दलित परिवार 2 दिनों से भूखा, वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। आगरा किला में 6 साल बाद फिर से लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत विश्व धरोहर दिवस पर हुई। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इसका शुभारंभ भी किया। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल भी मौजूद रहे। पहला शो पर्यटन मंत्री के साथ शहर के जनप्रतिनिधियों ने देखा। इसमें मुगल, मराठा, सिखों की गाथा है। 45 मिनट का शो पूरे किले में प्रोजेक्ट किया गया, जिसमें ब्रज संस्कृति की झलक दिखाई दी। हम लोग भारत सरकार के स्तर से अनुमति प्राप्त करने के बाद आज इसका शुभारंभ कर रहे हैं। तो ये आगरा के लिए बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि होगी, इस बात के लिए कि यहाँ जो भी अब पर्यटक आएगा, मुझे लगता है कि रात को लाइट एंड साउंड देखने के बहाने आगरा में स्टे करेगा। और जब कोई भी पर्यटक देसी विदेशी स्टे करता है तो निश्चित रूप से यहाँ के कारोबारी, व्यापारी, छोटे छोटे रिक्शे वाले से लेके 5 स्टार होटल वालों तक को एक बड़ा रेवेन्यू अर्जन होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। लखीमपुर खीरी के पलिया को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। ज्ञापन में हवाई पट्टी, दुधवा नेशनल पार्क और भारत नेपाल सीमा सहित अन्य बिंदुओं को दर्शाते हुए जिला बनाए जाने की आवश्यकताएं गिनाई गई हैं। पलिया जिला बनाओ मंच के बैनर तले मंच के संयोजक और भाजपा नेता रवि गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में देश की आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान के लिए पलिया को जिला बनाए जाने की बात रखी गई। पलिया की समस्याओं को देखते हुए पलिया जिला बनाओ मंच का गठन किया था और अपने पलिया को जिला बनाने का एक सपना, एक प्रण मैंने लिया था। और उसी क्रम में मैंने आज पलिया उप जिलाधिकारी महोदय को आज एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मैंने पलिया को जिला बनाने की मांग की है। प्रदेश के कार्यकारी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम मैंने यह ज्ञापन भेजा है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है, हम सबका सपना पूरे होने का समय अब आ गया है। आने वाले समय में शीघ्र ही ईश्वर ने चाहा तो हमारे पलिया पे ईश्वर की कृपा होगी, हमारी प्रदेश सरकार की कृपा होगी, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा होगी और हमारा पलिया जल्द जिला घोषित होगा। हम सभी पलिया वासियों को सपना साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेवा में सदा तत्पर आपका अपना रवि भैया, 137 विधानसभा पलिया। जय भाजपा। सहारनपुर के कुंडा कला गांव में तेज आंधी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। देर रात अचानक आई तेज आंधी के कारण खेतों के पास लगे ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकल गई। ये चिंगारी पास ही खड़ी गेहूं की फसल में जा गिरी, जिससे आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसानों की मेहनत पल भर में राख हो गई। बता दें कि ग्रामीणों ने आग बुझाने के लिए जी तोड़ मेहनत की और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में सहयोग किया। वहीं इस घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई। संभल में पुलिस ने नकली मोबिल ऑयल बनाने की 2 फैक्ट्री पकड़ी है, जहां छापेमारी में मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही करोड़ों रुपए का नकली मोबिल ऑयल बरामद किया गया है। आरोपी 50 रुपए की लागत से 500 रुपए के हिसाब से मोबिल ऑयल बेच रहे थे। पुलिस ने गोदामों को सील कर दिया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों ने अलग अलग थाना क्षेत्र में नकली मोबिल बनाने और पैकिंग करने की फैक्ट्रियां लगा रखी थी। बता दें कि आरोपी हाई क्वालिटी की ब्रांडेड कंपनियों के पैकेट में नकली मोबिल पैक करते थे। ऑयल की रिफाइनरीज चलाई जा रही थी, जिसमें मोबिल ऑयल बनाकर इनके द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के बॉक्सेस को इलीगली प्रोक्योर करके उसमें जो मोबिल ऑयल है वो डाल के इनके द्वारा बेचा जा रहा था, जो कि असली दाम पर बेचा जा रहा था। पुलिस को कुछ दिन पहले सूचना मिली कि थाना बनियाठेर क्षेत्र में एवं थाना बैजोई क्षेत्र के अंदर 2 विभिन्न ऐसे गोडाउन हैं, जिसमें एक में एक पुराना स्कूल संचालित हो रहा था, उसी के अंदर ही, ताकि किसी व्यक्ति को भनक ना लगे, इस तरीके की एक 2 अवैध फैक्ट्रियां हैं वो संचालित की जा रही है। इनके पास से कई कार्टन जिसमें खाली बॉक्सेस और कई ऐसे कार्टन है जिसके अंदर भरा हुआ सामान है, वो पुलिस को मिला है। उसके अलावा दिल्ली से जहां से ये लोग प्रोक्योर करते हैं इस तरीके का मटेरियल है,
उस व्यक्ति को भी पुलिस के द्वारा नामजद किया गया है। लखीमपुर खीरी के हनिया टोला में एक गरीब परिवार की व्यथा सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। परिवार की बड़ी बेटी सोनी ने वीडियो बनाकर बताया कि वो 2 दिन से भूखे हैं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कच्चे मकान में रहने के कारण बारिश में पूरा परिवार भीग जाता है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अधिकारियों की टीम को मौके पर भेजा। जाँच में पता चला कि आधार कार्ड न होने के कारण परिवार किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहा था। इसी वजह से उनका राशन कार्ड भी नहीं बन पाया। गुजर बसर का 2 दिन से खाना नहीं खाया, 2 दिन से उनका खाना ही नहीं बना, पैसे नहीं थे। और गुजर बसर का बारिश होती तो ऐसे बिहू दिन बारिश हुई थी तो ऐसे बैठे रहे थे, भीगा करे थे तो हैरान हो गए। तो कोई भी दवा ऐसे ले आए तो ठीक हो गए। घर में राशन है? कुछ भी नहीं है, कोई खाना बनाने के लिए कोई भी राशन कुछ भी नहीं है। राशन कार्ड भी नहीं है, ना कॉलोनी की आवास योजना कोई भी नहीं है। ऐसा मिलता है हमका लोन, कोई भी योजना नहीं मिली। अमरोहा में मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। झमाझम बारिश के बीच कई जगहों पर तेज आंधी ने कहर बरपाया, जिससे पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए। तेज हवाओं की चपेट में आकर कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और भी खराब है, जहां कई घंटे बीत जाने के बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकी। वहीं मौसम का सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ा है। कटाई के लिए तैयार गेहूं की फसल बारिश में भीग गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की माने तो अगर जल्द मौसम साफ नहीं हुआ तो फसल पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने और ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बांदा में विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोके जाने की मांग रखी, जहां हिंदू को लक्ष्य बनाकर उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही मांगे ना पूरी होने पर देशव्यापी आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। आज बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग और ममता सरकार को तत्काल भंग करने की मांग का देशव्यापी कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले पूरे देशव्यापी में किया जा रहा है। उसी में आज बांदा में एक कार्यक्रम हो रहा है और ये मांग की जा रही है कि तत्काल वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहां की सरकार भंग की जाए। वहां पर वक्फ के नाम से जिस तरह मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में ये रखा गया है। रामपुर के युवक ने मुंबई में आत्महत्या कर ली। युवक अपनी पत्नी की बेवफाई से आहत था। उसने आत्महत्या से पहले 2 वीडियो भी बनाए, सोशल मीडिया पर उसे शेयर किया। इन वीडियो में उसने पत्नी की बेवफाई का जिक्र किया है। मुंबई में फर्नीचर का काम करने वाले युवक ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का दूसरे युवक से अफेयर चल रहा है। साथ ही उसने पत्नी के परिजनों पर भी मानसिक तौर पर परेशान करने का आरोप लगाया। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिजनों ने इस मामले में पुलिस को सूचना दी। सहारनपुर में बारात के दौरान गाना बदलवाने को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। मामला 2 संप्रदायों से जुड़ा होने के कारण कई थानों की पुलिस और पुलिस उपाध्यक्ष मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही बारातियों को भी समझा बुझाकर वापस रवाना कर दिया गया। अंबाला रोड पर ग्राम सोराना के पास एक रोड एक्सीडेंट होने की सूचना मिलती है, जिसमें कि यह सूचना मिलती है कि एक एम्बुलेंस की सामने से आती हुई तेज गति से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी उससे टक्कर हो जाती है। जब थाना सरसावा पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पता चलता है कि जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है और उसमें एक पेशेंट था, उनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है तथा एम्बुलेंस में जो 3 व्यक्ति सवार थे उनको चोटें आई हैं, जिनका पुलिस द्वारा मेडिकल कराया गया है, जिनकी स्थिति अभी सामान्य है। इसमें पुलिस द्वारा दोनों मृतक के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तथा मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना सरसावा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना सरसावा पर प्रचलित है। रामपुर के ज्वाला नगर कपड़ा मिल कॉलोनी में मजदूर के सिर पर हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि कपड़ा मिल स्थित जंगल में मजदूर की हत्या कर दी गई थी और आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद मजदूर का शव मिलने पर पुलिस को मामले की सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने कुछ घंटों में ही आरोपी हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। नसीर अहमद नाम का एक व्यक्ति जो बैंड बजाने का काम करता था,
कल रात में जब अपना काम करके वापस अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में रजा टेक्सटाइल के खंडरों में वो पेशाब करने के लिए रुका। वहीं पे एक पागल व्यक्ति था जिसने ईंट उठा करके मृतक नशीर के सर पे ईंट मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम आदि की कार्यवाही की गई। गहन सुराग रसी पता रसी करके उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसके पास से वो ईंट बरामद कर ली गई है। विस्तृत विवेचना की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य अन्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। हरदोई के वल्लीपुर टोला प्लाजा पर दबंगई की हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां कार सवार दबंगों ने टोल प्लाजा पर खड़े युवक को जबरन खींचकर गाड़ी में डाल दिया और उसके साथ मारपीट की। वहीं पीड़ित युवक को धमकाते हुए कुछ दूरी तक ले जाकर छोड़ दिया गया। साथ ही पुलिस ने मामले से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ से 112 पे सूचना मिली थी कि प्रदीप जो कि फास्टैग लगाता है उसको कुछ अज्ञात व्यक्ति गाड़ी में बैठाकर ले गए हैं। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची एवं इसमें कई टीमों को लगाया गया। इसमें फिर घेराबंदी की गई तो इसमें बोलेरो गाड़ी मिली और उसमें राजीव, मनसुख एवं ग्रीश ये तीनों को हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि दोपहर में प्रदीप के द्वारा फास्टैग को लगाने के लेकर इसको मारा पीटा गया था। इसी को लेकर इसने प्रदीप को अगवा किया था। इसमें प्रदीप को सकुशल बरामदगी हो गई है। इसमें वादी की दलील पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।